विपक्ष के नेता भ्रष्टाचारी और वॉशिंग मशीन में धुल गए सारे सत्ताधारी। अभय जी, देखिए, पिछली बार जब आपने मुझे बोलने का मौका दिया था तो मैंने एक फिक्रे का इस्तेमाल किया था कि लोकतंत्र में आमतौर पर कहा जाता है कि कानून को अपना काम करो, कानून अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है वो कुछ और है। यहाँ दिखाई ये पड़ रहा है कि कानून दो तरीके से अपना काम कर रहा है। कानून विपक्ष के नेताओं के साथ कोई और तरह से काम कर रहा है, और जो लोग भाजपा के हैं या भाजपा में चले जाते हैं उनके साथ किसी और तरीके से काम कर रहा है। यानी कानून राजनीतिक इशारे के ऊपर काम कर रहा है। मैं ये मानता हूं कि भारत में राजनीतिक दल सरकार बनाता है तो सरकार के ऊपर राजनीतिक प्रभाव होता है, लेकिन वो पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण के संबंध में होना चाहिए। अगर कानून के संदर्भ में ऐसा होने लगेगा तो फिर जो कानून, इसके कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ लॉ। आप जो बात कह रहे हैं सर, मतलब पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच भेद कार्रवाई का, तो रामकृपाल जी फिर तो वो आरोप जो विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगाता है, जिसको लेकर वो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, उसको बल मिलता है ना। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, बार बार ये होता है कि फलाना पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है। मेरा ये कहना है कि वॉशिंग मशीन तो दोनों के पास है। अगर एक व्यक्ति मान लीजिए करप्ट है तो वो अगर विपक्ष में है तो विपक्षी के वॉशिंग मशीन में धुला गया है उसको, क्योंकि जब तक अजित पवार एनसीपी में शरद पवार के साथ थे, वहाँ थे तो ईमानदार थे। अब जैसे ही बीजेपी में आए तो वो लोग कहने लगे तो बेईमान है। पहले बीजेपी बेईमान कहती थी, मतलब वॉशिंग मशीन दोनों की तरफ की है। अगर आपने पाला किया, नहीं, वो केंद्रीय एजेंसियां धुला पाक साफ मान रही है ना उसको। यहाँ तो ये वाला एंगल है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अजित पवार अगर वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो जितनी जांच चल रही होती है वो सब बंद हो जाती है। लेकिन वो जब तक वो शरद पवार के साथ हैं तो भले ही पार्टी उनका बचाव कर रही हो, लेकिन वो केंद्रीय एजेंसी के रडार पर रहते हैं। रोमाना जी, इसमें मैं एक बात कर रहा हूँ, इंक्वायरी और ट्रायल, हाँ जी, और एक चीज होती है जांच और एक होता है पनिशमेंट जी। नोबडी इज एक्यूज्ड, सॉरी, नोबडी इज क्या कहते हैं, कोई भी कन्विक्ट नहीं है अनलेस एंड अनटिल ही हैज बीन प्रोसिक्यूटेड। एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। अब आप ये कह सकते हैं कि ये बात सही है कि जो सत्ता में होता है लगता है कि उसको, लेकिन अगर देखिए अगर कोई दम नहीं है मामला में, तथ्यों में। विजय जी, मतलब यहाँ जो लिस्टें हमने दिखाई हैं, आप देखिए वो तमाम नेता जो जब तक विपक्ष में थे या बीजेपी के साथ नहीं थे तब तक उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। वो जैसे ही बीजेपी के साथ आते हैं वो सारी जांच जो है वो बंद हो जाती है। अभी जब अजीत पवार साथ में आए बीजेपी के, उनकी पत्नी के खिलाफ जो जांच चल रही थी वो भी बंद हो जाती है। तो सवाल तो उठेंगे, बिल्कुल सवाल उठना वाजिब है, लेकिन ये सत्ता का चरित्र है। आप याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पैरेट इन केज, जब यूपीए की सरकार थी, सीबीआई को लेकर कहा। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मसला नहीं है। दोनों ही जब सत्ता होती है तो उसका इस्तेमाल उस तरह से करें। और इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है, एक तो ये कि जो लोग आपकी शरण में आ गए, हाँ, प्रभु की शरण में आ जाते तो वैसे ही माफी हो जाती है ठीक है, लेकिन जो लोग शरण में नहीं है, हाँ, क्या उन पर आरोप नहीं है? क्या वो मामलों में फंसे हुए नहीं हैं? जितने नाम आपने लिस्ट में दिखाए हैं जो नॉन बीजेपी लोग हैं, क्या उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप ठीक है कि नहीं है? क्या उनकी जांच का अधिकार उनके पास है कि नहीं है? ईडी पर ये है, और ये सुप्रीम कोर्ट या अदालत तय करेगी। और ये चरित्र अभी बीजेपी के समय से नहीं हुआ है, ये तो हमेशा से चलता आ रहा है सत्ता का चरित्र। तो फिर जनता के बीच इस मुद्दे को कैसे भुनाएंगे? देखिए, यही तो जब मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, जब न्यूक्लियर डील की बात थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब सुप्रीम कोर्ट में जाके कांग्रेस ने हलफनामा अपना बदला। तो ये तो चरित्र है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इन एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी इतनी कम है, अगर ये एजेंसियां सिर्फ सत्ता के इशारे पर सब करती हैं, तो ये जो आरोप लगाए हैं वो भी अपने आप में कमजोर हो जाते हैं कि वाकई में आरोप है या नहीं, आप पता ही नहीं कर सकते। यानी यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चार्जशीट हो गई तो आर्गुमेंट क्यों नहीं शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि अभी सौदेबाजियां होनी है, अभी अंदर ही अंदर इशारे होने हैं कि भाई अगर हम सत्ता में आते हैं तो आप हमें सब कमी बेसी हुई तो आप समस्या देंगे कि नहीं? कहीं ना कहीं भ्रम आता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।